हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अभी पूरी कर रहे होंगे, है ना। तो अब बेटा आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती। ठीक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो आप सभी को इंग्लिश में बहुत अच्छी काउंटिंग आती है, लेकिन हिंदी में भी गिनती जानना या नंबरों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्यों ज़रूरी होता है, जैसे देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। आजकल चूँकि पहले ऐसा था कि पहले तो लोग हिंदी की गिनतियाँ जानते थे, क्योंकि पहले सिर्फ जो बेसिक जो एजुकेशन दी जाती थी वो हिंदी में रहती थी और लोगों को उसका ज्ञान भी होता था। आजकल लोगों को हिंदी की गिनतियाँ याद नहीं रहती हैं और ना ही वो लिख पाते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूज़न के कारण बहुत सारा अपना काम बिगाड़ लेते हैं। जैसे एक बच्ची थी, वो एक बच्ची शॉपकीपर के पास गई सामान खरीदने। उसने पेंसिल ली, इरेज़र लिया और स्केल ली। उसके बाद में उसने एक कॉपी ली। इतना सब होने के बाद में उसने पूछा कि भैया इन सब का कितना हुआ। सॉरी, थोड़ी खांसी है इसलिए थोड़ा अवरोध होगा आपको, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो ऐसा हुआ कि उसने कहा कि 29 रुपये। अब बच्ची को कुछ समझ नहीं आया। उसको फिर पेन दिखी तो उसने 2 पेन भी ले ली। अब कितना हुआ, तो 39 रुपये। अब वो फिर परेशान, क्या करे क्या करे। अब उसके बाद में उसने कहा कि भैया वो ग्लू है ना, वो ग्लू भी दे दीजिए। अब ग्लू भी ले लिया उसने। अब कितना हुआ, 59 रुपये। अब वो बड़ी परेशान कि क्या करे क्या ना करे। दुकान वाले को भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है। वो एक साथ में सारी चीज़ें नहीं बता रही है। उसके बाद उसने एक बुक भी खरीदी। एक बुक खरीदी, अब कितना हुआ, 79 रुपये। अब बड़ी परेशान, क्या करे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको। फिर उसने क्या किया, 100 का नोट निकाल के दिया। बोले भैया जितना भी हुआ है आप काट लीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितना हुआ। तो दुकान वाले ने कहा मैडम ये बात आपको पहले बतानी थी, मैं आपको बता देता कि 79 रुपये कितना होता है, 79 रुपीज़ हुआ है आपका। बोले अच्छा। तो इस तरीके की परेशानियां आती हैं जब आपको हिंदी की गिनती नहीं आती है, तो है ना। तो इसलिए हिंदी की गिनती जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि पहले के लोग 1, 1.5, सवा, आधा, पौना ये सारी चीज़ें जानते थे। आजकल के लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न के कारण होता ये है कि वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। साधारण नाप तौल की चीज़ें हैं ये, और नहीं समझने के कारण उनमें बहुत हिचक आ जाती है। और हिचक ऐसी चीज़ होती है कि आपको वो कहीं पे भी शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि आप हिचक के कारण पूछते नहीं हैं और आप कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं जिससे आपको कहीं पे भी बाहर में, खासकर दूसरों के सामने, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज आपके सिलेबस में 1 से 50 तक हिंदी की गिनती है तो इसको करते हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप 1 से 100 तक हिंदी की गिनती को जानें और 1 से 100 तक हिंदी की गिनती लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना, सारी चीज़ें आपको आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की गिनती हमारी। ये 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है 1 और 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका ये देखिए, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 21, 21, 2 पर 2, 22, 2 पर 3, 23, 2 पर 4, 24, 2 पर 5, 25, 2 पर 6, 26, 2 पर 7, 27, 2 पर 8, 28, 2 पर 9, 29 और 3 0 30। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। अब यहाँ जैसे आपने देखा, यहाँ 20 आया था, यहाँ 10 आया, 10 आया तो एक पर 1 11 है, एक पर 2 12 है, ऐसे चालू हुआ। इसके बाद में जब यहाँ 20 आया, 20 के बाद 2 पर 1 21, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, ऐसे चालू हुआ। अब आगे जब आएंगे तो ये 30 आया, तो यहाँ पर किससे चालू होगा? 3 पर 1 31। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 3 पर 1 21, 3 पर 2 32, 3 पर 3 33। 32 से मुझे याद आया, यदि आपने कभी सुना हो, जो उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनका एक सिंहासन था। उनका जो सिंहासन था वो 32 कठपुतलियों वाला था।
ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य की जो कहानियां हैं वो सिंहासन बत्तीसी के रूप में आज भी प्रचलित है। यदि आपको कहीं वो कहानी मिलती है तो जरूर से पढ़िएगा। सिंहासन सॉरी सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी जो है वो राजा विक्रमादित्य की वीरता की कहानियां हैं कि राजा विक्रमादित्य कितना वीर था और उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें की थी। इसके साथ आपने यदि सुना हो कभी तो उसी राजा विक्रमादित्य के काल में ही एक और उसकी कहानियां प्रचलित हैं, विक्रम और बेताल। तो वही राजा विक्रमादित्य था जो बेताल, जो कि घने शमशान में पेड़ के ऊपर उल्टा लटका होता था, जिसे वो अपनी पीठ पर लाद कर लाता था। और लाद कर लाने के बाद जब वो जैसे ही उसको पीठ पर लाद कर लाता था, वो आधे रास्ते तक आ करके आते तक उसको एक कहानी सुनाता था। और कहानी की शर्त ये होती थी कि कहानी के बीच में आपको कुछ नहीं पूछना है, और कहानी के अंत में बेताल उससे एक प्रश्न करता था। यदि राजा उसका उत्तर देता, अर्थात वो उसका व्रत तोड़ देता तो बेताल फिर से वापस उसी शमशान में चला जाता। और यदि राजा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस तरीके से बहुत ही परेशानी पूर्वक और बहुत ही मुश्किलों के बाद वह बेताल को उलझाते हुए उसने जो एक उसका लक्ष्य था वो लक्ष्य को प्राप्त किया था, क्योंकि वो लक्ष्य बेताल के बिना पूरा नहीं हो सकता था। तो आपको यदि कभी मौका मिले तो आप सिंहासन बत्तीसी राजा विक्रमादित्य की कहानियां और विक्रम और बेताल, ये भी राजा विक्रम की कहानी थी, तो इसे ज़रूर पढ़ें। हमारे समय में पुस्तकों में इसके सीक्वेंसेस आते थे। सीक्वेंसेस मीन्स कहानी 1, कहानी 2, विक्रम बेताल भाग 1, भाग 2, इस तरीके से कहानियाँ चलती थी। तो मैं आज भी आपसे कहूँगी कि विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी जब भी आपको मौका मिले, मेरे ख्याल से ऑडियो बुक में भी अवेलेबल होगा आजकल, तो यदि आप परचेस करके नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑडियो बुक डाउनलोड करें और ऑडियो बुक में ऑडियो ज़रूर सुने उस कहानियों का, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही रोचक कहानियाँ थी और हर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको समझने मिलेगी, सीखने मिलेगी और जानने मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है सभी से कि ज़रूर से ये कहानी आप सुने, देखें और दूसरों को भी बताएं, औरों को भी सुनाएं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 33 और 3 पर 4 34 यस, हाँ, 3 पर 5 35, 3 पर 6 36। आप देखिए, वैसे ही ये 36 की कहानी है। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 और 6 आपस में मिरर इमेज है। 3 ऐसा होता है और 6 ऐसे होता है, मतलब 3 और 6 आपस में मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए मुहावरे आपने सुने होंगे, 36 का आंकड़ा है उसका। ठीक है, तो इस नंबर के साथ में ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं, तो इसे भी मुहावरा भी आप ध्यान रखा कीजिए। जैसे एक होता है 9, 2, 11 होना, अंकों पर आधारित मुहावरे, ऐसे आप मुहावरे भी बहुत सारे आपको अंकों से मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। ये जो अंक है, ये अंक अपने आप में बहुत ही जादुई होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक और उसके ऊपर, मतलब 1 से पहले 0 होता है, 0 से लेकर 9 तक ही सिर्फ अंक है। मुख्य अंक सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन इन्हें आगे जोड़कर अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और इतने नंबर लिखे जा सकते हैं जो आप कभी उसको काउंट नहीं कर सकते। उन नंबरों का कितना मोल है वो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नंबरों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होती है।
तो हर नंबर की अपनी कहानी है, लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से जाने पहचाने हैं आपके पास। कई बार उनका जिक्र होता है, लेकिन कई बार शब्दों में होता है तो हम पहचान नहीं पाते। जैसे मैंने अभी कहा कि 36 का आंकड़ा होना, 36 का आंकड़ा होना एक मुहावरा है। जैसे कि 3 और 6 मिरर इमेज है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों, तो वैसे ही 36 का आंकड़ा होना मुहावरा प्रयोग किया जाता है उनके लिए जिनमें आपस में नहीं बनती, जो एकदम विपरीत होते हैं एक दूसरे के। ठीक, 36, 37, 38, 39, 39, 40। ठीक है, फिर आपने देखा 30 के बाद यहाँ से पूरा का पूरा ये 3 का लाइन आया था, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया, 40। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पर 1, 41, 41, 4 पर 2, 42, 4 पर 3, 43, अच्छा यहाँ पर ना थोड़े से अपवाद भी हैं, कहीं कहीं पर इसको 43 बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसको 43 बोला जाता है। ठीक है, कहीं 43 बोला जाता है, कहीं 43 बोला जाता है। तो ये आपकी बुक के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं कि 43 ही होगा ये। ठीक है, 43 के बाद 44, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49 और फाइनली 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। एक बार हम इनको पूरा पढ़ लेते हैं फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक पर 1 11, एक पर 2 12, एक पर 3 13, एक पर 4 14, एक पर 5 15, एक पर 6 16, एक पर 7 17, एक पर 8 18, एक पर 9 19, 2 0 20, 2 पर 1 21, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, 2 पर 5 25, 2 पर 6 26, 2 पर 7 27, 2 पर 8 28, 2 पर 9 29, 3 0 30, 3 पर 1 31, 3 पर 2 32, 3 पर 3 33, 3 पर 4 34, 3 पर 5 35, 3 पर 6 36, 3 पर 7 37, 3 पर 8 38, 3 पर 9 39, 4 0 40, 4 पर 1 41, 4 पर 2 42, 4 पर 3 43,
4 पर 4 44, 4 पर 5 45, 4 पर 6 46, 4 पर 7 47, 4 पर 8 48, 4 पर 9 49, 5 शून्य 50। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने सीखी हिंदी में गिनती लिखना। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और इससे अभ्यास करते रहिएगा। जब तक आप इसे अभ्यास नहीं करेंगे बोलकर और लिखकर, आप गिनती नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा पर्सनल में आकर, कुछ भी परेशानी हो आपको तो। ओके, थैंक यू।